नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। डॉक्टर माइकल न्यूटन जी है जो है दोस्तों, उन्होंने आत्मा पर बहुत ही गहराई से, बहुत ही डीपली ऐसे रिसर्च किया है। तो उन्होंने एक केस में जो बातें कही थी वो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कर्म की दृष्टि से हमें इसको देखने की कोशिश करनी होगी। उनके यहाँ पर एक मरीज़ आया था और उस मरीज़ ने कुछ इस तरीके से अपने बातें कही थी। उसने ये कहा था कि मुझे अपने जीवन में कभी भी अपने माता पिता का प्यार नहीं मिला। उसने ये कहा कि जब मैं छोटा था, एकदम बच्चा, तब मेरी माँ अकेला ही छोड़कर, अनाथ आश्रम में मुझे छोड़कर वो चली गई, क्योंकि उस वक्त वो बेटे का बोझ नहीं उठा सकती थी, क्योंकि वो बहुत ही कम उम्र की भी थी और आगे उसका करियर पड़ा था। तो ऐसे समय में मैं उसके साथ अगर रहूँ तो आगे वो कुछ भी नहीं कर पाती थी और उसको किसी का सहारा भी नहीं था, किसी की मदद भी नहीं थी। लेकिन इसकी जो जीवन था दोस्तों, एकदम नरक बन गया। एक तो उसके माँ के बारे में उसको कुछ पता नहीं है, बाद में वो किसी तरीके से एक स्ट्रगलिंग भरा उसका जीवन था और वो अपने जीवन से थोड़ा सा परेशान हो गया। बाद में छोटी मोटी नौकरी करके किसी तरीके से गुजर बसर करना बड़ा होने के बाद में इस तरीके से वो अपनी जीवन जी रहा था। तो उन्होंने डॉक्टर माइकल न्यूटन जी से कहा कि वो मेरे लाइफ में आखिर ऐसे पल आए, मुझे इसका जवाब चाहिए। तो डॉक्टर माइकल न्यूटन जी ने जब उस पर पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया, तब उस इंसान ने दोस्तों 300-400 साल पहले का एक जीवन देखा और उस जीवन में एक जो कबीला होता है दोस्तों, उसमें कोई मुखिया होता है। वो एकदम राजा नहीं कह सकते, लेकिन उस कबीले का जो मुखिया होता है, वैसे उसने अपने आप को देखा। और इस जीवन में उसकी जो माँ उसको बचपन में छोड़ के चली गई थी, उसने यही देखा। उस महिला को वो देख भी पा रहा है, उसकी आत्मा को भी वो महसूस कर पा रहा है। तब उसने ये कहा कि वो जो महिला थी वही उसकी उस जीवन में भी माँ थी, लेकिन ये तो उस बड़ा था, तकरीबन ये 40-45 साल का था, तो उसकी माँ भी एकदम बूढ़ी हो गई थी उस वक्त। और ऐसे समय में दोस्तों महत्वपूर्ण बात यह है कि वहाँ पर उस कबीले का ये मुखिया था और एकदम उस कबीले का तो ये राजा, राजा जैसे हो गया, ये जो बोलेगा वैसे ही करेंगे। तो ऐसे समय में दोस्तों वहाँ पर भुखमरी जैसे अवस्था आई थी उनके उस भाग में, उस प्रदेश में। इसलिए बहुत ही कम ऐसे अनाज वगैरह लोगों को दिया जाता था। बहुत ज़्यादा महंगाई, बहुत ज़्यादा उनको उसके लिए कुछ ये करना पड़ता था, अपना सब खर्च करना पड़ता था। तो इन सारी चीज़ों से जो गरीब लोग हैं एकदम त्रस्त हो गए थे। और इसकी भी मजबूरी ऐसी थी कि वहाँ पर उसने कानून वगैरह भी सख्त करे थे और इसकी मजबूरी ये थी क्योंकि खाना ही नहीं है तो वो क्या और लोगों को देने की कोशिश करेगा। तो इन सारी चीज़ों से उसकी प्रजा परेशान थी। और उस परिस्थिति में दोस्तों जो अनाज का भंडार था, वहाँ से इसकी जो माँ थी, अभी इसकी कबीले के राजा की माँ या फिर कबीले के मुखिया की माँ, उसको एक थोड़ा सा महत्व होगा या फिर उसको भी उस तरीके से रुतबा होता था। तो उसके कबीले के माँ ने इसकी माँ ने दोस्तों उसने क्या किया था कि वो जो अनाज का भंडार था वहाँ से कुछ अनाज चुरा कर गरीबों में बांट दिया था। तो ये काम तो उसने अच्छा ही किया था, लेकिन दोस्तों इसके लिहाज से या फिर समाज के लिहाज से उसने कहीं ना कहीं अपराध किया था, ऐसे इसका कहना है। और उसके बाद वो ये कहता है कि उसको मेरे सामने पकड़ कर लाया गया था। अब मेरे सामने मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इसको क्या सज़ा दूँ। लेकिन दोस्तों वो इतना एकदम अच्छा भी इंसान नहीं था। उसको कहीं ना कहीं मेरा एक दबदबा इस समाज पर होना चाहिए। मैं अगर इसको मांस छोड़ के माफ़ करूंगा तो हो सकता है कि कल कोई दूसरा भी ऐसे काम करे। इसलिए दोस्तों उसने अपने खुद के माँ को मृत्यु दंड की सज़ा दी, क्योंकि वो कहीं ना कहीं समाज में दिखाना चाह रहा था कि मैं कैसे राजा हूँ, या फिर अगर मेरे किसी करीबी ने भी अगर कैसा कोई पाप अपराध किया तो कहीं ना कहीं मैं उसको माफ़ नहीं करूँगा। बहुत सारे देशों में दोस्तों आज भी ऐसे कानून है कि जहाँ पर छोटी छोटी चीज़ों के लिए बहुत बड़ी बड़ी सज़ा दी जाती है। ये तो पुराना ज़माना है, सोचिए। तो ऐसे वक्त में दोस्तों उसने अपने माँ के साथ ऐसा व्यवहार किया था। उसकी माँ को भी बहुत ज़्यादा बुरा लगा था, लेकिन क्योंकि उसने कुछ बुरा अपने लिए तो उसने नहीं वो सब लिया था, लेकिन दोस्तों ऐसा उसने अपने माँ के साथ किया था। अब इसी के वजह से ही उसके जीवन में ऐसे पल आए कि जहाँ पर उसकी माँ उसको छोड़ते चली गई जब उसको ज़रूरत थी। बात यहाँ पर यह नहीं है दोस्तों, ये कार्मिक है ही बात, लेकिन यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह भी है दोस्तों कि हमारे जीवन में बहुत बार जो पल आते हैं ना, उसके पीछे बहुत सारी वजह होती है। ऐसा मैं यहाँ पर नहीं कहना चाह रहा कि अगर आपने किसी अपने को खोया या फिर हमने अगर किसी अपने को खोया है तो कहीं ना कहीं हमने भी कहीं ना कहीं कुछ पाप किया होगा। ऐसे बात हमेशा नहीं होती। हो सकता है कि इसके पीछे हमारा प्रशिक्षण भी हो कि जहाँ पर हम संकटों का सामना किस तरीके से करते हैं, ये है कहीं ना कहीं हम खुद सीखना चाहते हैं। ऐसी भी चीज़ें हो सकती है, लेकिन जो कार्मिक है दोस्तों ये हमारे सामने किसी ना किसी रूप में आता ही है। तो इसलिए दोस्तों मैं आपको पीछे क्या हुआ उसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता, और अगर हम जान भी पाए फिर भी हम उसको बदल नहीं सकते। लेकिन महत्वपूर्ण है कि हम वर्तमान में किस तरीके से कर्म करते हैं। इसको सिखाने के लिए मैं आपके सामने ऐसे केसेस लाता हूँ कि वर्तमान में मैं अच्छा बनने की कोशिश करूँ। हाँ, भले मैंने हो सकता है कि मैं पहले जन्म में कोई पापी रहा हूँ, लेकिन आज जीवन में मैं बहुत आगे जाने की कोशिश कर सकता हूँ। मैं निस्वार्थ भावना से लोगों को मदद कर सकता हूँ। मैं अपने बारे में सोचने से पहले अपने देश के बारे में, अपने समाज के बारे में सोच सकता हूँ। मैं अपने परिवार के लोगों की खुशियों के बारे में सोचता हूँ। तो इस तरीके से अगर हम जीवन जिएंगे तो उसका बुरा कर्म कोई भी जमा नहीं होगा, और अगर बुरा कर्म नहीं होगा तो हमारे सामने ऐसे बड़े बड़े दुख भी नहीं आएंगे। बहुत बार ऐसे जो दुख है प्रशिक्षण के हेतु भी आते हैं, लेकिन वो प्रशिक्षण हमेशा ही आत्मा को लेना पड़ता है, ऐसा नहीं। वो अगर सारी चीज़ें धीरे धीरे सीख रही है तो वो बहुत ही अच्छे से अपनी ज़िंदगी जीकर आगे आगे बढ़ पाएगी। तो ऐसे समय में दोस्तों हमें ऐसे एकदम रोते नहीं बैठना कि ऐसे हुआ वैसे हुआ, उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण है। लेकिन फिलहाल दोस्तों मैं फिर किसी का बुरा नहीं करूँगा, मैं अच्छे मार्ग से
लाइफ में आगे बढ़ पाऊंगा। ऐसे सोच कर अगर हम अपने जीवन में आगे बढ़ पाए तो ऐसा जो जीवन है एक आत्मा के लिहाज से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको पास्ट लाइफ रिग्रेशन या फिर हमारे अपनों के लिए ऑटोमेटिक राइटिंग करनी है तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। हम आपको किसी अच्छे थेरेपिस्ट के बारे में ज़रूर बताएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।